सुप्रभात विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत यूरोपीय यात्रियों के विवरण के विषय में अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डाला था। दूसरा वीडियो मुगलकालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित था, जिसमें हमने फारसी, अरबी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित साहित्य ग्रंथों, प्रशासनिक ग्रंथों, आत्मकथाओं, जीवनियों इत्यादि का परिचय प्राप्त किया था। किस प्रकार उन रचनाओं में, उन ग्रंथों में हमें इतिहास लेखन के लिए सामग्री मिलती है। आज हम यूरोपीय यात्रियों के विषय में बातचीत करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य रीति रिवाजों के संबंध में अपने यात्रा वृत्तांतों में या अपनी रिपोर्टों में वर्णन दिया है। मुगल काल में बड़ी संख्या में समुद्री मार्ग से यूरोपीय यात्री, राजनीतिक प्रतिनिधि, व्यापारी, धर्म प्रचारक व भ्रमणशील लोग भारत आए। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों, अपनी व्यापारिक रिपोर्टों इत्यादि में तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि स्थिति के संबंध में लिखा, जिससे हमें उस समय के इतिहास को जानने समझने में सहायता मिलती है। हम देखते हैं कि प्रमुख शासकों के दौरान कौन कौन से यूरोपीय यात्री भारत आए। सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के शासनकाल में एंथोनी मोंसरेट नामक पुर्तगाली पादरी भारत आया था। ये पहला यूरोपीय था जो मुगल दरबार में पहुंचा। फादर एंथोनी मोंसरेट 1578 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिला। उसने अपने अनुभवों को लैटिन भाषा में कॉमेंट्रियस नामक रचना में प्रस्तुत किया, जिससे अकबर के चरित्र, उसके व्यक्तित्व, उसकी धार्मिक मान्यताओं, उसकी दावतों, उसकी धार्मिक उदारता एवं अकबर के पुत्रों की शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है। इस पुर्तगाली पादरी ने भारत में सती प्रथा के प्रचलन के बारे में भी उल्लेख किया है। राल्फ फिच 1588 से 91 ईस्वी के मध्य भारत आया। उसने भारत के विभिन्न शहरों की यात्रा की। वह मुगल दरबार में भी पहुंचा। वह पहला अंग्रेज़ था जो मुगल दरबार में पहुंचा। उसने भारत के सामाजिक जीवन और विभिन्न शहरों की व्यापार संभावनाओं के बारे में लिखा। उसके अनुसार राल्फ फिच लिखता है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों शहर आकार और आबादी में लंदन से भी बड़े हैं। यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों शहर आकार और आबादी में लंदन से बड़े थे। ये कोटेशन किस विदेशी यात्री का है? तो हमें ध्यान रखना है, ये कोटेशन राल्फ फिच का है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में कई विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की, जिनमें से कई इंग्लैंड के सम्राट के राजदूत के रूप में भी भारत आए। इनमें विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज़ था जो जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पहुंचा। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और बड़ी मुश्किल से वह आगरा पहुंचकर जहांगीर से भेंट कर पाया, क्योंकि पुर्तगालियों ने उसके मार्ग में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न की। पुर्तगाली नहीं चाहते थे
कि अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक सुविधाएं मिले और उनका कोई प्रतिस्पर्धी भारत में उत्पन्न हो। फारसी भाषा का ज्ञान होने के कारण हॉकिंस मुग़ल दरबार में आसानी से सम्राट को और अन्य लोगों को अपनी बात समझा पाया। उसने जहांगीर के व्यक्तित्व व दिनचर्या के साथ राजगामिता कानून का भी उल्लेख किया है। राजगामिता कानून वह था जिसके तहत किसी मनसबदार या अमीर की मृत्यु होने के बाद उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाती थी, क्योंकि इन पर राजकोष का या दरबार का केंद्रीय सरकार का काफ़ी बकाया रहता था और उसका बकाया काटने के बाद शेष जो राशि होती थी, उसकी प्रॉपर्टी होती थी, वह उसके पुत्रों या उत्तराधिकारियों को जीवन यापन के लिए दे दी जाती थी। विलियम फिच भी हॉकिंस के साथ ही सूरत पहुंचा था। परकस ने उसके यात्रा विवरण को लॉर्ड्स जनरल नाम से प्रकाशित किया। फिच ने संक्षिप्त रूप में भारत के मनुष्यों, पेड़ पौधों, जानवरों, शहरों, किलों, धार्मिक विश्वास इत्यादि का वर्णन किया। फिच ने जहांगीर और अनारकली की दंत कथा का भी उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। निकोलस विथिंगटन ने 1612 से 1616 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में था और अपनी नौकरी के दौरान ही उसने गुजरात के अनेक स्थानों को देखा। उसने अहमदाबाद को आकार में लंदन के बराबर बताया और उसने सती प्रथा का उल्लेख करते हुए सती होने वाली महिलाओं की काफ़ी प्रशंसा की, सती की काफ़ी प्रशंसा की उसने। उसका जो यात्रा वृत्तांत है वो ट्रैक्टेट नाम से बाद में प्रकाशित हुआ। थॉमस कोरियत एक अंग्रेज यात्री था जो 1612 से 1617 ईस्वी के मध्य भारत में रहा। वह थॉमस रो के साथ मुग़ल बादशाह से या मुग़ल दरबार में पहुंचा। उसने जहांगीर की दिनचर्या, मनोरंजन के साधन, जरोखा दर्शन, तुलादान और मीना बाजार इत्यादि विषयों के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स के दूत के रूप में सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में वह जहांगीर से मुलाकात कर सका। उसने मुग़ल दरबार व नूरजहाँ के दरबार में प्रभाव का उल्लेख किया, यानी नूरजहाँ का जो गुट था उस समय वो जुंटा कहलाता था, जिसमें खुर्रम, नूरजहाँ, नूरजहाँ का भाई आसफ खां और उसके पिता एतमादुद्दौला थे। यह जो जुंटा जो गुट था वह मुग़ल दरबार में काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल था। इसका उल्लेख थॉमस रो करता है। एडवर्ड टेरी एक अंग्रेज पादरी था जो थॉमस रो के साथ ही भारत आया। उसने मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन उसने किया है। पिएत्रा देला वाले 1622 ईस्वी में यह इटालियन यात्री सूरत पहुंचा। पिएत्रा देला वाले ने तत्कालीन भारत में विद्यमान धार्मिक मान्यताओं, लोगों के अंधविश्वासों व रीति रिवाज का विस्तार से वर्णन किया है। उसने नागौर में ब्रह्मा मंदिर के होने का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा फ्रांसिस्को पेलसाल्ट, निकोलस डाउंटन, जॉन जुर्दा इत्यादि भी यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की और भारत के विभिन्न पक्षों के बारे में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है। शाहजहाँ के शासनकाल में जॉन लॉयड जो कि डच यात्री था,
अंग्रेज यात्री जॉन फ्रीयर, इटालियन यात्री पीटर मुंडी और एक फ्रेंच जोरी ट्रेवनियर ने भारत की यात्रा की। वैसे ट्रेवनियर ऐसा यात्री था जो 6 बार भारत आया। मूलतः वह अपने व्यापार के सिलसिले में भारत आया था। शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में उसने 6 बार भारत की यात्राएं की। उसका यात्रा वृत्तांत जो है द 6 वॉयजेज के नाम से प्रसिद्ध होकर के प्रकाशित हुआ। उसने मुख्य रूप से भारत के व्यापार और हस्तशिल्प उत्पादन का विस्तार से वर्णन किया है। 1658-59 ईस्वी में शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसका उल्लेख भी ट्रेवनियर करता है। वह इस संघर्ष का एक प्रत्यक्षदर्शी था। औरंगजेब के शासनकाल में ट्रेवनियर के अलावा बर्नियर, मनुची, जीन चिटनोट और रोमिले कोरेरी नामक विदेशी यात्री भारत आए। जैसा कि हमने अभी देखा है, ट्रेवनियर कई बार भारत आया था। मुगल उत्तराधिकार के समय भी वह मौजूद था और औरंगजेब के शासनकाल में भी वह व्यापार के सिलसिले में भारत आया। बर्नियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर था। यह भी 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध के दौरान भारत पहुंचा और उसने उत्तराधिकार युद्ध की घटनाओं पर काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। इसका यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसने भारत की आर्थिक स्थिति, मुगल परंपराओं व रीति रिवाजों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई है। बर्नियर उस समय भारत की समृद्धि के बारे में लिखता है कि भारत वह अथाह गड्ढा है जिसमें पूरे संसार का सोना चांदी अखिल गिरता है, मगर उसे वापस बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता है। इस प्रकार बर्नियर का जो कथन है वह भारत की आर्थिक समृद्धि पर प्रकाश डालता है। औरंगजेब के शासनकाल में ही मनुची नामक इतालवी यात्री भारत आया। वैसे ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आ चुका था 1653 ईस्वी में, और 1717 ईस्वी तक यह भारत में रहा और यही भारत में ही इसकी मृत्यु हुई। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान मनुची ने दारा शिकोह की ओर से सामूगढ़ व भक्कर के युद्धों में भाग लिया तथा मिर्जा जयसिंह के साथ दक्षिण के युद्धों में भी वह सम्मिलित हुआ। वह औरंगजेब के सेनानायक जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस संधि के दौरान भी मनुची उपस्थित था। उसका ग्रंथ स्टोरियो डी मोगोर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में हमें औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का आँखों देखा वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार इन विदेशी यात्रियों से भारत की राजनीतिक स्थिति, तत्कालीन अर्थव्यवस्था, तत्कालीन रीति रिवाज, परंपराएं, सती प्रथा, हमारे मंदिर, देवी देवता, धार्मिक विश्वास, मुगल दरबार, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल शासकों की दिनचर्या, दरबार में होने वाले षड्यंत्र और उनके भारत में रहने के दौरान जो युद्ध हुए थे उन सभी पर प्रकाश पड़ता है। इतिहास लेखन में इन यूरोपीय यात्रियों का जो वृत्तांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद।